लेकिन जैसे कि हजूम, सेलिब्रेशन, पैसे और ये सारा कुछ आपने नहीं करना। मरीज़ को जो है ना इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है, पेशेंट को रेस्ट की ज़रूरत है। आप उनको सुला दें। उसने पहले 8 घंटे में, अभी हम 8 घंटे की बात कर रहे हैं, पहले जो 2 से 8 घंटे हैं उसमें पेशेंट ने मूवमेंट नहीं करना। ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग कुछ लोग नहीं देखते, पेशेंट शॉक में चला जाता है, वो अपनी खुशी में होते हैं कि हाँ बच्चा पैदा हो गया, अब माँ को कोई नहीं देख रहा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर काजी अदनान आपके साथ मुखातिब है। आज हमने जिस टॉपिक पे डिस्कशन करनी है वो है कि सिजेरियन सेक्शन यानी ऑपरेशन के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, बड़े ऑपरेशन के बाद, तो पहले 8 से 10 घंटे में हमने कौन कौन सी एहतियातें और कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो हमने करनी है, माँ की एहतियात और बच्चे की एहतियात के हवाले से। क्योंकि पहले जो 8 घंटे हैं, 2 से 8 घंटे 10 घंटे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें एक तो ऑपरेशन हुआ होता है और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस, या जो है ना आप, कुछ लोग जो हैं वो बच्चे को देख रहे होते हैं लेकिन माँ की कोई नहीं देख रहा होता, माँ को कोई ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा होता, सारे बच्चे की खुशी में और उसी के पास ठहरे होते हैं। माँ के पास सिर्फ उसकी माँ ठहरी होती है या 1-2 और लोग होते हैं, और उनको भी सारी चीज़ों का पता नहीं होता कि हमने 8 घंटे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक माँ में देखनी है, किस चीज़ की एहतियात करनी है, खाना कब देना है, वर्जिश और ये सारा कुछ, ये तो हम फिर अगली डिस्कशन में करेंगे। आज हमने ये देखना है कि 8 घंटे में क्या क्या हमने करना है। सबसे पहले जो है आपने गौर करना है, पहली बात जो आपको बता रहा हूँ वो है वेजाइनल ब्लीडिंग। ऑपरेशन के बाद नॉर्मल हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती रहती है, लेकिन कुछ माहों में जो है ऑपरेशन के फ़ौरन बाद यानी 2 से 8 घंटे में ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा इतनी होती है कि बच्चे या माँ के अंदर जो है खून की कमी, या माँ जो है ना शॉक में जाने के उसके चांसेस होते हैं। तो क्योंकि माँ के ऊपर कपड़े डले होते हैं और थोड़ा सा नशे का भी असर होता है, ऑक्सीजन बाज़ वगैरह लगी होती है या बोतलें वगैरह चल रही होती हैं, तो जो साथ ठहरे होते हैं वो नहीं देखते, ऑब्ज़र्व नहीं करते। तो पहली बात ये है कि आप ब्लीडिंग को देखें, उस एरिया को ऑब्ज़र्व करें, ऊपर कपड़ा है जो भी है, तो उनकी जो माँ की माँ है, जो उनकी नानी है, या साथ जो भी अटेंडेंट्स फीमेल्स ठहरी हैं, वो देखती रहें कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, साथ में शीट पे खून तो नहीं आ रहा। अगर खून ज़्यादा आ रहा है तो फ़ौरन, क्योंकि आप हॉस्पिटल में होंगे तो आप उनको बताएंगे कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। और साथ में दूसरी बात ये है कि ब्लीडिंग के लिए कॉटन, हमेशा स्टेरॉइड जो कॉटन होता है, बंद होता है, वो यूज़ करते हैं। कुछ लोग कपड़ा और इस तरह की चीज़ें रख रहे होते हैं, तो वो उससे, क्योंकि वो खुद भी इन्फेक्टेड होते हैं, वो अब जैसा हाथ रखेंगे तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉटन यूज़ करनी है। हल्की फुल्की ब्लीडिंग, अगर आपको पता नहीं लग रहा कि कितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए, ज़्यादा लग रही है आपको, तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि हाँ अब ज़्यादा हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, कोई इंजेक्शन की ज़रूरत है या मसले की कोई बात है, तो आप जो उस वक्त डॉक्टर होंगे ड्यूटी पे, जो लेडी डॉक्टर होंगी, उनसे आप डिस्कस कर लेंगे। दूसरे नंबर पे जो मैंने डिस्कस करना है आप लोगों के साथ वो ये है कि कोशिश करें माँ जो है ना अपने बच्चे को दूध पिला दे पहले 4 से 5 घंटे में। थोड़ा सा मसला ये है कि हमारे कल्चर में थोड़ा नशे का इफ़ेक्ट होता है और माँ जो है ना थोड़ी सी स्टेबल नहीं होती कि वो दूध पिला सके, और ख़ास तौर पर जब पहली बार अपना लड़की माँ बन रही होती है तो दूध जो है ना उस वक्त इतना नहीं आया होता, या कुछ दिन लग जाते हैं दूध आने में। तो अगर दूसरा या तीसरा बच्चा है तो फिर तो दूध आ जाता है, या प्रेफर करें कि आप उनको दूध पिला दें, क्योंकि अगर फ़र्स्ट उसको माँ का दूध मिल जाता है तो उसके लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उसमें आपको एंटीबॉडीज़ भी मिलती हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को रिक्वायर्ड होती हैं। हाँ, अगर माँ थोड़ा सा डिलेड है, सीज़ेरियन सेक्शन के दौरान कोई और मसला हो गया है, माँ स्टेबल नहीं है, दूध नहीं पिला सकती, तो फिर आप जो है डब्बे का दूध बच्चे को पिला सकते हैं। लेकिन एज़ सून एज़ पॉसिबल, यानी जल्दी से जल्दी हो सके, जितना हो सके कोशिश करें कि माँ जो है ना अपने बच्चे को दूध पिला लें। अब ये होगी हमारी दूसरी बात। अगली जो बात है वो इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि बहुत सारी जो माएँ हैं वो कोशिश करती हैं कि उनको जो है ना कुछ दे दिया जाए। जिस माँ का ऑपरेशन हुआ है तो साथ जो फीमेल्स ठहरी हैं, औरतें ठहरी हैं, वो समझती हैं कि हमारी जो है ना ये पहले ऑपरेशन से पहले भी इनको भूखा रखा गया है, तो अब भी जो है ना हमें कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, वरना इनको तो भूख लगी है, प्यास लगी है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ऑपरेशन से पहले भी बोतलें लगती हैं, ऑपरेशन के बाद भी कुछ ना कुछ उनको चल रहा होता है, ड्रिप के ज़रिए उनकी जो ग़िज़ा है वो जा रही होती है। तो आपने ख़ास तौर पे पहले 8 घंटे में तो स्ट्रिक्टली आपने कुछ भी नहीं देना अपनी माँ को कुछ भी नहीं देना। अगर आप कुछ देंगे, क्योंकि जो हमारी आंतें हैं वो ज़्यादा मोबिलाइज़ नहीं होती ऑपरेशन के बाद, उसको मोबिलाइज़ होने में तकरीबन 12 घंटे लग जाते हैं, और उसके बाद ही हम रिकमेंड करते हैं कि आप थोड़ा सा फ्लूइड दें। वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि हमने क्या देना है क्या नहीं देना।
तो आपने पहले 8 घंटे में कुछ नहीं देना। हाँ, अगर माँ का जो है गला खुश्क हो रहा है या होंठ खुश्क हो रहे हैं और ये हो जाता है तो आप थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं या एक आध घूंट जो है चम्मच से वो दे सकते हैं ताकि गला ठीक हो जाए और इरिटेशन है वो कम हो जाए। लेकिन आपने पानी या फ्लूइड जूस वगैरह कुछ नहीं देना। डब्बे का जूस तो बिल्कुल भी नहीं देना है और ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं आप लोग। आप समझते हैं ये जूस देंगे, जो नॉर्मल आप घर पे करते हैं जूस दे दिया, लेकिन ऐसी कंडीशन में जूस डब्बे वाला ख़ास तौर पर बिल्कुल भी नहीं देना। और इसकी वजह से फिर गैस के मसले और फिर और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। चौथे नंबर पे जो डिस्कशन करनी है वो है जो पेशाब की नाली है आपकी, उसका ध्यान हमने कैसे करना है। पेशेंट यानी माँ जब भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएंगी तो उनको पेशाब की नाली लगी होगी, तो आपने ये देखना है कि वो भर तो नहीं गई, सही से पड़ी हुई है। बाज़ औक़ात वो टांगों में लिपटी होती है या साइड में लटकी होती है तो वो प्रेशर पड़ रहा होता है, क्योंकि पेन उस वक्त इतना पेशेंट स्टेबल नहीं होता तो उनको पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आपने उस जो थैली है उसको या तो आप लटका दें साथ जो बेड है उसके साथ, या बेड के ऊपर रख देंगे। मकसद ये है कि पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो भर गई है तो उसको खाली करेंगे और स्टाफ को, नर्स को भी बता देंगे कि इसमें इतने लेवल तक जो है यूरिन आया हुआ है, पेशाब आया हुआ है, तो ये हम खाली करना चाहते हैं। या उनको आप एक इन्फॉर्म कर देंगे कि ये थैली भरी हुई है और इसको हमने खाली करना है। ये ना हो कि थैली भरी रहे और आप जो है ना ऐसे ठहरे। अब 5वें नंबर पे जो चीज़ है वो है कि माँ का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, टेम्परेचर और ये चीज़ें चेक होने चाहिए। और वहाँ पे जो स्टाफ है, नर्सेज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। पोस्ट ऑफ पेशेंट इमीडिएटली वो बीपी ले रहे होते हैं, हर घंटे 2 घंटे बाद जैसे भी उनका प्रोटोकॉल सेट होता है। तो आप ये देखते रहें कि उनका बीपी चेक हो रहा हो, पल्स रेट, टेम्परेचर, क्योंकि बुखार बाज़ औक़ात हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन है बॉडी का आफ्टर ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट करती है जो कि नॉर्मल है। टेम्परेचर होना भी एक लिमिट तक नॉर्मल है, तो उसमें फिर वो कोई ड्रिप लगा देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे और अकॉर्डिंगली वो पेशेंट मैनेज हो रहा होता है। लेकिन ये है कि पेशेंट ऑब्ज़र्व होना चाहिए, पेशेंट को देखा जाना चाहिए हर घंटे बाद या 2 घंटे बाद, जैसे भी किसी हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है, ये चीज़ें ऑब्ज़र्व होनी चाहिए। अगली बात है ड्रिप यानी आईवी फ्लूइड, जिसको हम आईवी फ्लूइड कहते हैं कि फ्लूइड साथ में माँ को जो है ना चलता रहना चाहिए। और वो अमूमन आपने देखा होगा या आप जाएंगे तो आप देखेंगे फ्लूइड जैसे ही पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है उनको फ्लूइड लगा, तो आप देखेंगे फ्लूइड जैसे ही पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है उनको फ्लूइड लगा होता है, यानी ड्रिप लगी होती है। तो वो ड्रिप चल रही होती है, मरीज़ को जो है ना न्यूट्रिशन जा रही होती है, खुराक जा रही होती है, ताकि कोई हाइपोग्लाइसीमिया या इस तरह की कोई केस ना हो। तो आप ये इंश्योर करें, साथ में देखते रहें कि मरीज़ को ड्रिप चल रही है। अच्छा, 7वें नंबर पे जो है बात वो है कि आप माँ को रेस्ट करने दें। आमतौर पर कुछ देहातों में या कल्चर इस तरह का होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो लोग आ जाते हैं मुबारकबाद देने, या जो है ना माँ के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। कोई बाज़ औक़ात पैसे वगैरह का भी कल्चर है कि वो पैसे दे रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आप ना करें। ख़ास तौर पे पहले 12 से जो 24 घंटे हैं, ठीक है, माँ से मुलाकात जो रिलेटिव्स आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, वो करें, लेकिन जैसे हजूम, सेलिब्रेशन, पैसे और ये सारा कुछ आपने नहीं करना। मरीज़ को जो है ना इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है, पेशेंट को रेस्ट की ज़रूरत है। आप उनको सुला दें। उसने पहले 8 घंटे में, अभी हम 8 घंटे की बात कर रहे हैं, पहले जो 2 से 8 घंटे हैं उसमें पेशेंट ने मूवमेंट नहीं करनी, यानी पेशेंट ने हरकत नहीं करनी, ना उसने टांगें इकट्ठी करनी है, ना उसने करवट लेनी है। वो 8 घंटे के बाद हम शुरू करते हैं। और वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमने 8 घंटे से 12 घंटे में क्या करना है, फिर 12 से 24 घंटे, पहला दिन, दूसरा दिन, एक हफ़्ता किस तरह हमने मूव करना है, क्या क्या एहतियातें करनी है, सारा कुछ कमिंग वीडियोज़ में जो है ना हम डिस्कस करते जाएंगे। तो इसमें ये है कि 8 घंटे में आपने, पहली बात तो हो गई, आपने खाना कुछ नहीं देना, फ्लूइड नहीं देना। आपने ये नहीं समझना कि मरीज़ भूखा है या उसको जो है ना कुछ दिया नहीं जा रहा, डॉक्टर ज़ालिम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मरीज़ की अपनी सेहत के लिए, क्योंकि जब हम फ्लूइड देंगे तो उसके मज़ीद चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो ऑपरेशन हुआ होता है, जो हमारी आंतें हैं वो रेस्ट में होती हैं, यानी कि मूवमेंट नहीं हो रही होती, तो उल्टी और बाज़ों का जो एस्पायरेशन, इस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना। साथ में ड्रिप चल रही है, उसमें से जो उनको ग्लूकोज है, जो खुराक है, वो जा रही है। और अगली बात समरी ये है कि जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग कुछ लोग नहीं देखते, पेशेंट शॉक में चला जाता है, वो अपनी खुशी में होते हैं कि हाँ बच्चा पैदा हो गया, अब माँ को कोई नहीं देख रहा। तो आपने माँ को ऑब्ज़र्व करना है। सारे लोग बच्चे की तरफ होते हैं, जी दूध पिलाओ, कपड़े, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो आपने माँ का भी ध्यान रखना है, ख़ास तौर पर पहले इन घंटों में।
तो अब ये 7-8 बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी कि ऑपरेशन के फ़ौरन बाद आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये थी आज की वीडियो। ऑपरेशन के बाद, बड़े ऑपरेशन के बाद पहले 8 घंटे में हमने कौन कौन सी एहतियातें करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर ये डिस्कस करेंगे 8 से 12 घंटे, 12 से 24 घंटे, यानी पहले दिन, दूसरे दिन, और इसी तरह हम 3-4 हफ्ते तक जो एहतियात है एक माँ ने करनी है। एक्सरसाइज कौन सी करनी है, डाइट कौन सी लेनी है, क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी, चलना कब शुरू करना है, एक्सरसाइज कब शुरू करनी है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह ऐसा वीडियोज़ में हम डिस्कस करते जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।